बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहरावाला की हदूद में 13 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती का मामला पेश आया। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान का फौरी नोटिस मुतासरा बच्ची की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुआ में मुलव्विस मुल्जिम शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुल्जिमान को बामुताबिक कानून करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। अवाम की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक राव इकराम उल्ला खान एडवोकेट हाई कोर्ट जो बावल नगर के रिहायशी है, इनको सूबाई हुकूमत ने वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल बहावल नगर मुकर्रर कर दिया है, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। राव इकराम उल्ला खान एडवोकेट वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल बावल नगर सीनियर एडवोकेट राव हशमत उल्ला खान के साहबजादे हैं, जो कि साबिक सिटी नाजिब डोंगा बोंगा रह चुके हैं। राव इकराम उल्ला खान को वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल बावल नगर मुकर्रर होने पर जिला बावल नगर की कसीर तादाद अवाम ने और सहाफियों समेत वकला साहिबान और एजुकेशन के ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुबारकबाद पेश की। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए चेयरमैन अल लतीफ फाउंडेशन पाकिस्तान और चैनल 5 न्यूज प्लस के डायरेक्टर ऑफ कश्मीर इम्तियाज अहमद मलिक दरबार आलिया हजरत सैयद साइंस सकी सैली सरकार हाजिरी के मौके पर सजादा नशीन दरबार आलिया डंगा कोट शरीफ हजरत यासीन ऐवान से हाथ आए कवाली में मुलाकात हुई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से स्मॉग और मौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने के दावे जहरीले धुएं की नजर हो गए। बावल नगर चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी दफ्तर में मुलाजमीन को कूड़ा करकट और नाकस रबड़ को आग लगाकर स्मॉग कंट्रोल करने की हुकूमती इकदामात धुएं में उड़ा दिए गए। जहरीले धुएं की वजह से मौलियाती आलूदगी में इजाफा, शहरियों के साथ मुलाजमीन में भी सांस, गला और फेफड़ों समेत मुख्तलिफ मूजी अमराज के फैलने का खदशा है। बावल नगर में जिला इंतजामिया हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद न करवा सकी। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बावल नगर के दफ्तर में मुलाजमीन ने कूड़ा करकट, नाकस रबड़ को आग लगाकर स्मोक कंट्रोल करने के हुकूमती इकदामात धुएं में उड़ा दिए। जहरीले धुएं की वजह से मौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा होने लगा। शहरियों के साथ मुलाजमीन में भी सांस, गला और फेफड़ों समेत मुख्तलिफ मूजी इमराज के फैलने का खदशा। अवामी समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, कूड़ा करकट और नाकस रबड़ की आग से उठने वाला जहरीला धुआं इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, लेकिन इंतजामी अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि आला अदलिया और हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और महकमा मौलियात के आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावल नगर के सालाना इंतखाबात में अली हुसैन सैयद ने मैदान मार लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावल नगर में सालाना इंतखाबात मुनकिद हुए, जिसमें अली हुसैन सैयद ने 38 वोटों से कामयाबी हासिल की और सेक्रेटरी के इंतखाबात में मियां इरशाद फरीद आकोका ने 120 वोटों से कामयाबी हासिल की और ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार जनाब चौधरी जहीर अब्बास ने 180 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी
भी हासिल की। इस मौके पर ग्रुप लीडर साबका मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी नूर हसन ने खिताब करते हुए कहा कि वकला इत्तेहाद कायम रहेगा और इंशाअल्लाह बार एंड बेंच के दरमियान मिसाली ताल्लुकात कायम होंगे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद ने अंदरून शहर के बाद साइड एरियाज और बिनल जिलाई किराया नामा जारी कर दिए। सरली सच्चा का किराया 230 रुपए, जबकि गाड़ियां वाले कोपरा गली का किराया 300 रुपए और सरली सच्चा का किराया 400 रुपए लेते हैं। अवाम ने मुतालबा करते हुए कहा कि किराया गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट के मुताबिक लिया जाए और असिस्टेंट कमिश्नर पटक्का और तमाम थाने रोड पर सब गाड़ियों को चेक करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, वरना अवाम पहिया जाम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगी। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार थानों और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में MP खुर्रम खान लगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर बलोच जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिले सदर मियां हसन शेख, तहसील सदर राव अतीकुर रहमान, साहिबजादा वहीद अहमद, जिले कन्वेनियर ISF मुजफ्फरगढ़, इमरान कुरैशी साबिक काउंसलर ज़िले जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग PTI मुजफ्फरगढ़ और मार जैन तरगढ़ की क़यादत में खुर्रम लगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने खुर्रम सुहेल मुर्दाबाद और लोटा क्रेसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इमरान खान जिंदाबाद कारकुनान ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे लोटे को तहरीक इंसाफ ना तो टिकट दे और ना ही पार्टी की मेंबरशिप दी जाए। मियां हसन शेख फहीम ने कहा कि हम अपने कैद की हर कॉल पर लबैक करेंगे। पंजाब हुकूमत के खात्मे के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। इसके बाद आम इंतखाब की तरफ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत होगी। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, 5 न्यूज़ प्लस मुजफ्फरगढ़। कल आज से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक खुजदार नाल शड़ी के रिहायशी सैफुल्लाह समलानी अब्दुल वाहिद रोदैनी के कत्ल में इंतहाई अहम मुलजिम वाहिद बख्श नोतानी को गिरफ्तार करने के मुतल्लिक AC नाल अकबर अली मजार जई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर SHO नाल अताउल्ला जामोद भी मौजूद है और सैफुल्लाह वलदी मोहम्मद आलिम कौम समलानी साखना नाल को जो है बेदर्दी से फायर करके कत्ल किया गया था, जिसका जो है ना FIR मुलजमान वाहिद बख्श, मोहम्मद आरिफ अक़वाम नौतानी, नसीर अहमद वलद मलिक दीना कौम खिदरानी के खिलाफ चाक किया गया था। और उसी डे 1 से जो है ना ये तीनों मुलजमान नामालूम मुकाम पे रूपोश हो चुके थे, मफरूर थे, जिसके लिए पुलिस ने और लेडीज फोर्स ने अपने तौर पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रेड कंडक्ट किए, लेकिन ये इंतहाई मखलूक जो है ना मुलजमान के फरार थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टिप पे और पर ख़ास इंफॉर्मेशन पे हमने एक रेड जॉइंट कंडक्ट किया, जिसमें मेरे साथ SHO नाल रामोद साहब और बाकी मेरे लेडीज़ का नाल के SHO और इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हमारे साथ थे। तो हमने एक जॉइंट रेड वहाँ पे कंडक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्ट वांटेड और मेन अक्यूज वाहिद बख्श था, तो उनको हमने सक्सेसफुली अरेस्ट किया है। और उसके साथ 2 मरतबा
अफराद भी वहाँ उसी उसमें से पॉइंट में थे, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर पुलिस करेगी। तो हम अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, लेडीज और पुलिस फोर्स की तरफ से अपने नाम की आवाम और मुस्लिम की यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। इस तरह की इंशाअल्लाह वारदात के लिए और इस तरह के मुसलमान के लिए हम लाल करने लगा उनके लिए हल करते हैं। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक कल नूर डिजिटल फ्लैक्स नस्ब अयूब चौक सरगोदा रोड जंग 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तिलावत कलाम पाक की गई, जिसमें चेयरमैन बज़्म फैज़ रज़ा जंग मोहम्मद इमरान कादरी अतारी साहब ने मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ फरमाई। इनके साथ साथ शहर जंग की मशहूर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अमजद, खलील अहमद और मोहम्मद अफजल का कहना है कि कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा और सब भाइयों ने दुआओं से नवाजा। अपने कारोबार की ब्रीडिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए जरूर विजिट करें। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। साहिवाल से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल JZ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम मोटरवे पुलिस बीट 15 में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसकी क़ियादत DSP मोटरवे तनवीर असगर साहब ने। सेमिनार का मकसद ड्राइवर्स हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देना था। तफसीलात के मुताबिक JZ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम मोटरवे पुलिस बीट 15 में एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसकी क़ियादत DSP मोटरवे पुलिस बीट 15 तनवीर असगर ने की और बीट 15 के तमाम मुलाजमीन समेत ड्राइवर हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद इस मौके पर SP इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद जट, CEO JZ हाजी मोहम्मद आरिफ भी मौजूद थे। DSP मोटरवे तनवीर असगर ने कहा, सेक्टर कमांडर शहबाज आलम NA5 की खसूसी हिदायत पर इस रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया। बुनियादी मकसद रोड इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देना है, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। SP मोटरवे पुलिस बीट 15 तनवीर असगर ने ड्राइवर हजरात से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि शदीद धुंध के बाइस एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, फोग लाइट का इस्तेमाल करें। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आमिर शहजाद बदर गुज़श्ता रोज वफात पा गए थे। इनकी रूह को एहसाले सवाब के लिए उनकी रिहाइश गाह मोहल्ला सदीकाबाद शुगर मिल रोड जंग पर कुल ख्वानी खत्म शरीफ पर एहतमाम किया गया। वाज़े तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसमें जंग के मारूफ सना खानों ने हाजिरी पेश की, जिसमें खसूसी बयान हज़रत इलामा मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक एहसनुल बारवी साहब ने फलसफा हयात पर, रूह परवर और वालिदैन की शान पर खताब फरमाया। इस मौके पर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हाजी मियाँ शेख शिराज अकरम, हज़रत इलामा मौलाना पीरो मुर्शिद मसरूर नवाज जंगवी और जंग की मारूफ शख्सियत मार गुलाम अब्बास भरवाना अल मारूफ बाबा झंगाला, उनकी पूरी टीम, मारूफ शख्सियत राना सदाकत अली, मीडिया नुमाइंदगान मलक बिलाल, मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद मुजीब सियाल, ऑनर डिलाइट स्वीट्स एंड बेकर्स जंग मोहम्मद हनीफ, DG साउंड वाले, कसीर तादाद में इलाका के मुअज़्ज़रीन ने शिरकत की। आमिर शहजाद मरहूम के दोस्त बहुत दूर दराज से आए और उनके दुख में शरीक हुए। मरहूम की मागफिरत के लिए दुआ की गई और दर्जात बुलंदी और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ظلم کی انتہا، علی پور انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ بااثر شخص نے درینہ دشمنی پر 9 سالہ بچے پر شکاری کتا چھوڑ دیا۔ بااثر زمیندار کے خونخوار کتے کے کاٹنے سے 9 سالہ محمد نوید کا چہرہ اور ٹانگ بری طرح زخمی ہو گیا۔ تھانہ خیرپور سادات پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ ضلع نیلم سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی کی رپورٹ کے مطابق وادی نیلم آزاد کشمیر گاؤں تیجیاں اور گرد و نواح میں روئی رانٹس کی زوردار آوازیں شروع۔ یا اللہ خیر کر بلائی علاقوں میں رات کو باہر نہ نکلیں بھی تو ہوشیار ہو کر۔ یہ درندہ 100 انسانوں پر بھی بھاری ہے، خدایا اپنی جانوں کی خود حفاظت کرے۔ پی ٹی آئی کے رکن فیصل فاروق چیمہ عمران خان کے ساتھ سیاسی کارڈ کھیل گئے۔ پارٹی رکن نے پرویز الہی کو ووٹ نہ دیا۔ جس طرح مجھ پر اپنے حلقے کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ حلقہ کی ذمہ داریوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایم پی اے موصوف کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر آف پنجاب ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فیصل فاروق چیمہ ہے، میں سرگودا سے ایم پی اے ہوں۔ کل کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک غلط خبر چلائی جا رہی ہے کہ میں نے شاید جان بوجھ کے ووٹ نہیں ڈالا۔ میں اس چیز کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور پی ٹی آئی سے ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں وطن واپسی پہ خود قیادت سے مل کے انشاءاللہ یہ چیز بات کروں گا۔ میں نے 15 دن پہلے کا امریکہ کا ٹکٹ لیا ہوا تھا کیونکہ میرا بیٹا وہاں پہ پڑھتا ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے میرا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ جیسے حلقے کی ذمہ داری ہے میرے پہ، ویسے ہی میرے فیملی کی بھی ذمہ داری میرے پہ ہے۔ اور میں 2 دن سے لاہور تھا، اور 2 دن لاہور رہنے کے بعد میری چونکہ کل فلائٹ تھی رات کی اسلام آباد کی، اور میں رات کو اسلام آباد پہنچا، اور رات کو مجھے کال آئی کہ واپس لاہور پہنچے ووٹ کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ میرا تو اسی طرح میں نے بتایا بھی تھا کہ میری فلائٹ ہے، اور پھر بھی میں نے کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکا، دھند بہت زیادہ تھی اور مجھے پھر جانا پڑا۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا یہ چیزیں سن کے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں اور الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ میں وہ بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر استعفیٰ دیا تھا پنجاب میں، اور پھر میرے بعد کچھ لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی سیٹ خان صاحب پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوں انشاءاللہ۔ کلات سے ہمارے بیورو چیف وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق خزدار فیروز آباد کلی زاری سے بی این پی عوامی کے درینہ ساتھی سابق کارپوریشن ٹکٹ ہولڈر محمد ایوب زاری اپنے خاندان اور عزیز و اقارب سمیت بی این پی عوامی کو خیر بات کہہ کر قافلہ حق جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ ان کی شمولیت کی تقریب سادہ مگر پروقار انداز میں جے یو آئی پاکستان کے مرکزی کونسل کے رکن ایم پی اے خزدار میر چلاوان میر یونس عزیز زہری صاحب کی موجودگی میں ان کی رہائش گاہ پر سر انجام پائی۔ شمولیت اختیار کرنے پر میر یونس عزیز زاری صاحب نے محمد ایوب زاری اور ان کے عزیز و اقارب کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام میں جوگ در جوگ لوگوں کی شمولیت اس بات کی واضح مثال ہے کہ
लोगों के एतमाद का मुहव्वर अब सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ही है, क्योंकि यही एक जमात है जो बिला रंगो नस्ल मखलूके खुदा की खिदमत में मसरूफ अमल है। आने वाले दिनों में मजीद ये काफिला ईमान के साथ, यकीन के साथ और कामयाबी के साथ अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ता रहेगा। शमूलती प्रोग्राम में JUI तहसील फिरोजाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कदूस मरदोई, खाजन मौलाना अब्दुल जलील मरदोई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुशदार के मेंबर तलहा कमर, मोहम्मद इस्माइल ज़ाहरी, हाफिज मोहम्मद मरदोई, नसीर अहमद सासोली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुशदार के मेंबर हाफिज मंजूर अहमद मेंगल, तर्जमान MPA खुशदार तारिक मरदोई, JTI बलूचिस्तान के सूबाई सीनियर नायब सदर हाफिज जमील अहमद इब्रार, सादुल्ला शाहवानी व दीगर भी मौजूद थे। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाहुल हक सियालकोट से मैदान में आ गए। जी हाँ, पाकिस्तान की पोलियो के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। नई नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुकाबला हर सूरत पाकिस्तान को जीतना है, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मायानाज बल्लेबाज साबिक कप्तान मिसबाहुल हक आज सियालकोट पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी के हमरा BHU अगोकी जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और विटामिन A के कैप्सूल दिए। अपने पैगाम में मिसबाहुल हक का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन को अपने 5 साल तक उम्र के हर बच्चे को लाजमी कतरे पिलाना चाहिए और इस मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत और इंतजामिया का साथ देना चाहिए। जी हाँ, टीम वर्क से ही पोलियो के खिलाफ फतह मुमकिन है। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस मुल्तान जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के इलाके चक सरदारपुर में स्पेशल ब्रांच की इतला पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, गंदम गोदाम पर छापा मार 4000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। गंदम गोदाम के मालिक वसीम खान ने गंदम की 4000 बोरियां जखीरा अंदोज कर रखी थी, जबकि शुजाबाद में गंदम की इंतहाई किल्लत चल रही है। इतला मिलने पर फूड इंस्पेक्टर फारूक अमीर चुगताई की मुद्दयत में थाना राजा राम में मुकदमा दर्ज। फूड इंस्पेक्टर ने गोदाम को सील करके माल अपने कब्जे में ले लिया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए चक्कार से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल सलमिया गांव सरबाला की आवाम परेशान हाल, ना बिजली, ना आटा, ना रोड बहाल करने का कोई बंदोबस्त किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से आवाम परेशान हाल है, जबकि PWD महकमा खुराक, महकमा बरकियात खामोश। आवाम ने हुकूमत आजाद कश्मीर से अपील की है कि हमारे मसाइल हल करने के लिए फौरी तौर पर इकदामात किए जाएं। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने चैनल 5 न्यूज प्लस की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया। कुछ दिन पहले सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी ने आटा न मिलने पर और फाइन आटा 40 किलो 6200 रुपए में फरोख्त करने पर खबर चलाई थी, जिस पर वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने फौरी नोटिस लेते हुए हुक्म सादिर फरमाया। 20 किलोग्राम फाइन आटा सरकारी रेट 3200 रुपए से कम करके 1833 रुपए और 40 किलोग्राम फाइन आटा 6200 रुपए से कम करके 3666 रुपए में फरोख्त करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम पूरे आजाद कश्मीर ने वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया।
अलविदाई तकरीब बसिलसिला रिटायरमेंट सीनियर हेडमास्टर तालिब हुसैन जंजुआ ने अपनी 37 साला सर्विस के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीरपुर कंका यूनियन कौंसिल चक फिराजी तहसील जिला मुजफ्फरगढ़ से रिटायर्ड हुए। इनके एजाज में एक पुरवकार और खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं अली शेर बलोच की इस रिपोर्ट में। जी अली शेर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलविदाई तकरीब बसिलसिला रिटायरमेंट सीनियर हेड मास्टर तालिब हुसैन जंजुआ ने अपनी 37 साला सर्विस के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अमीरपुर कनक्का से रिटायर हुए। उस्ताद कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो बच्चे की छोटी सी उम्र में तालीम और तरबियत शुरू करके इसे मुआशरे का एक अजीम और कामयाब इंसान बनाकर दम लेता है। रिटायर्ड सीनियर हेड मास्टर तालिब हुसैन जंजुआ एक नरम मिजाज, शरीफ, काबिल और तजर्बाकार इंसान थे। इनके इल्म में महारत, तजर्बे और काबिलियत से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। उन्होंने हमेशा अपने मतहत असातिज़ा इकराम की रहनुमाई की और हर एक को अपने फ़राइज़ मनसबी अच्छे तरीके से अदा करने की तलकीन करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के बारे में कलम या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इनकी तालीम के हवाले से खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगरचे तालिब हुसैन साहब एक सरकारी मुलाजिम ज़रूर रिटायर्ड हुए हैं, मगर उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता। वो अपनी कौम और अपनी नस्ल में हमेशा ज़िंदा रहता है। तालिब हुसैन साहब की यादें हमेशा के लिए हमारे दिलों में मौजूद रहेंगी। अल्लाह ताला तालिब हुसैन जंजुआ को खुशहाल और सेहत और सलामती के साथ तवील उम्र अता फरमाएँ। इस मौका पर असातिज़ा इकराम और सियासी और समाजी सहाफ़ती और कारोबारी शख्सियत महर ज़फ़र अब्बास खरल, महर मुस्तफ़ा त्रगड़, महर अज़हर अब्बास त्रगड़, महर रिजवान त्रगड़, मियाँ आरिफ महबूब सड्डल, मलिक मुश्ताक अहमद, नवाज मलिक, हबीबुर रहमान, तालिब हुसैन खेड़ा, चौधरी अली अमजद, महर अंसर बुट, मंजर अब्बास जंजुआ और महर वसीम अब्बास खरल समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, 5 न्यूज़ प्लस। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का शहर में पुलिस का भारी नफरी के साथ सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर डस्का शहर में पुलिस ने क्रैक डाउन कर दिया। क्रैकडाउन एसपी इन्वेस्टिगेशन सलमान लियाकत की सरबराही में किया गया। क्रैकडाउन में डस्का सर्कल के थानों सिटी डस्का, सदर डस्का, बम्बियावाला, मोतरा और थाना सतारा के पुलिस के हमरा पुलिस लाइन में नफरी और इलियट फोर्स की टीमें शामिल थीं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सलमान लियाकत ने बताया कि डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर और मंशियात फरोशी के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है और डस्का शहर से क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। क्रैकडाउन के दौरान मशकूक अफराद को चेक किया गया और मुत्तहिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जिला सियालकोट को मंशियात जैसी लानत से पाक किया जाएगा और कानून शिकनी करने वालों के साथ सियालकोट पुलिस आईनी हाथों से निपटेगी। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान की अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर की रिहाइशगाह आमद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एजाज में अपोजिशन लीडर की तरफ से पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। इशाइया तकरीब में चौधरी मोहम्मद यासीन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अपोजिशन अरकान में साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, हाजी सरदार मोहम्मद याकूब खान, मियां अब्दुल वहीद, राजा फैसल मुमताज,
राठौर, सैयद बजल अली नकवी, चौधरी कासम मजीद, मोहतरमा नबीला अयूब, जावेद इकबाल बुढ़ियानवी मौजूद थे। इस मौका पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमरा डिप्टी स्पीकर असम्बली चौधरी मोहम्मद रियाज, सीनियर वजीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद, वजीर तालीम दीवान अली खान चुगताई, वजीर मनसूबा बंदी व तरक्यात चौधरी मोहम्मद रशीद, वजीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक, वजीर कानून व सियासत सरदार फहीम अख्तर रबानी, वजीर जंगलात चौधरी अकमल सरगाला, मुआवन खसूसी बराए इतलात समाल इंडस्ट्रीज व माहौलियात चौधरी मोहम्मद रफीक, वजीर मजहबी अमूरो औकाफ साहबजादा हामिद रजा, मुआवन खसूसी राज्य सबील रियाज और सरदार अहमद सगीर खान भी मौजूद थे। लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो। क्योंकि लव है तो जुनून है, लव है तो पागलपन है। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू वजीर आला पंजाब की गलत पॉलिसियों की वजह से आटे का कहत हुआ। जखीरा अंदोजों ने गंदम को ताक करके अफगानिस्तान स्मगलिंग कर रहे हैं। हुकूमती अराकान माल बनाने में मसरूफ अवाम का अल्लाह हाफिज आटे के बहरान की वजह से कोट अद्दू दायरा दीनपना में चोरी राजनी की वारदातों में रोज बरोज इजाफा। दायरा दीनपना आटा बहरान गरीब तबका परेशान। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीब लाइनों में लगकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू से आटा की कीमतों को कंट्रोल करने और तरसील को आसान बनाने का मुतालबा किया है। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल पार्क में इंतजामिया की नाकस पॉलिसी की वजह से अवाम परेशान। अवाम की निशानदेही पर जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो इंतजामिया का अमला भाग गया और मिल मालकान के लोग थे वो अपने लोगों में आटा तकसीम कर रहे थे और गरीब लोग जो असल मुस्तहिक है वो बेचारे शाम तक जलील होकर शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं। तो आइए इन शहरियों से जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल पार्क इख्तियार करके शहरियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। शहरी सुबह धूप की वजह से हैरान और परेशान। यहाँ गवर्नमेंट स्टॉल लगने के बावजूद भी शहरियों और गरीबों को आटा नहीं मिल पाता। मज़ीद तफसील जानते हैं शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तो यहाँ आप कब के खड़े हुए हैं, आपको क्यों आटा नहीं मिल पाता, आपका क्या कहना है इस मामले में? रोटी महंगी हो गई है, काम पे जाएंगे बच्चों के लिए आटा ले। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, आप आवाम को क्या कहना चाहिए? आवाम से यही कहना चाहते हैं कि गरीबों की मदद करें और आटा ज्यादा जल्दी चलाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? तो आप यहाँ कब खड़े? अच्छे बस्ते तो आपको कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू HBL बैंक की नाकस पॉलिसी की वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम
चलते ही अवाम जलील खवातीन शाम तक जलीलो ख्वार बैंक के अमला ने पैसे निकालने के लिए एजेंट रखे हुए हैं जो औरत 300 या 400 देकर पैसे निकाल देते हैं, तो आम का आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हबीब बैंक कोटा 2 में। यहाँ बेनजीर एक्सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त चल रही थी। स्पेशल ब्रांच एहलकार अपना भत्ता लेने पहुँच गए। यहाँ गरीब तबका जो है कि औरतें सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगी हुई है। लाइनों में लगने के बावजूद शाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर है, फिर भी उनको उनका पूरा हक नहीं मिलता। हर एक औरत से 300, 400, 500 की कटौती करते हैं। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है IG पंजाब RPO डेरा गाजी का और DPO कोटा 2 से कि स्पेशल ब्रांच के एहलकार के खिलाफ बिल्कुल नोटिस लें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन टीम के साथ मुस्कान चौधरी, 5 न्यूज़ प्लस कोटा 2। कोका कोला पिला दे सोनिया, कोका कोला पिला दे जालिमा, कोका कोला पिला दे। सोनिया, कोका कोला पिला दे जालिमा, कोका कोला पिला दे। जालिमा, कोका कोला पिला दे। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक सयाह मरी के बजाय आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए। बर्फ कश्मीर में भी पड़ती है। फर्क इतना है, मरी में एक कमरा 30,000 का है और कश्मीर में आपको अगर किराए के लिए होटल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ के लोग अपने घरों में रखेंगे। हम कश्मीरी लोग हैं, हम दूसरों की औलाद का छीन कर अपनी औलाद को नहीं खिलाते। हम सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के पैसे नहीं लेते। एहसास और इंसानियत जिंदा है। कोटा दूसरे में ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पना बस्ती मीर हसन वाली मोहल्ला सादकाबाद में तहसील इंतजामिया और पुलिस दायरा दीन पना की मिली भगत से गैर कानूनी मेला लकी रानी सर्कस सज गया। शहर दायरा दीन पना सिक्योरिटी के खदशात की वजह से बड़े हादसा होने का इम्कान। मोतबर जराए का कहना है दायरा दीन पना में डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले जुराइम पेशा अफराद मेला देखने दायरा दीन पना का रुख करेंगे। ऐलान सादकाबाद और बस्ती मीर हसन वाली के रिहायशी अफराद दीगर शहरियों शेख मोहम्मद हसनैन ने DPO और डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू को तहरीरी दरखास्त दे रखी है। कल शहरी अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल करेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट गवर्नर पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइशगाह मार गुलाम शबीर अराई लाले वाले कॉलोनी जंगल कुतब में मुनकिद हुई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियालवी से, इनका क्या कहना है। जी मोहम्मद अशरफ सियालवी, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी, दूसरी सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइशगाह मार गुलाम शबीर अराई लाले वाली कॉलोनी जंगल कुतब में मुनक्किद हुई। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफिज हाजी मोहम्मद रियाज सियालवी साहब ने हासिल की। नकाबत के फरहन शहनशाह नकाबत फख्र नकाबत हाजी मोहम्मद अशरफ सियालवी ने सर अंजाम दिए। खसूसी खताब सरमाया अल सुन्नत हजरत अलामा गुलाम मुर्तजा बारवी साहब झंग
व खसूसी खताब खतीब अहल सुन्नत सरमाया अहल सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद सनाउल्लाह सियालवी साहब आप पिपला वाला जंग, नातखा हजरात कारी उमर हयात सवागी, कारी मोहम्मद सरफराज सियालवी, बानियान महफिल मार गुलाम शबीर, मार हमजा शबीर, मार अमार यासिर, मार जीशान शबीर। महफिल मिलाद के अख्ताम पर लंगर का खसूसी इंतजाम किया गया। मोहम्मद अशरफ सियालवी, 5 न्यूज प्लस जंग। जिला आठिया से हमारे क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक गांव सरबाला सरमिया पिछले 2 दिन से बिजली गायब, अवाम सरापा एहतजाज। क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी के सर्वे के मुताबिक गांव सरबाला और सरमिया की बिजली गायब, महकमा बरकियात लंबी तान कर सो गया और शदीद किस्म की बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अभी तक महकमा बरकियात की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब बाग से चकार आने वाली रोड पर स्लाइडिंग, अवाम बुरी तरह से मुतासिर, महकमा PWD खामोश और तमाशाई बनकर अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। अवाम तरह तरह की मुश्किलात का शिकार है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाग से जो रोड चनारी चगोटी को लिंक करती है, इस पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से अवाम सुबह से परेशान हाल और सर्दी में खुले आसमान के नीचे खड़ी है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। इस दर्जा हरारत -सेंटी पर चला गया है। क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी के सर्वे के मुताबिक रावला कोट, बाग, चनारी, चकोटी, बिजली और स्लाइडिंग की वजह से अवाम परेशान हाल। महकमा बरकियात और PWD खामोश और तमाशाई अवाम पर जरा बराबर भी तरस नहीं आ रहा, जिस पर अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि हमारा रोड और बिजली को फौरन बहाल किया जाए, वरना हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाया जाए। ऐसा ना हो कि हम अवाम समेत रोड पर निकल कर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दें। महकमा बरकियात और PWD की बेअसी से तंग आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर से अपील की है कि फौरी तौर पर हमारी रोड बहाल की जाए और महकमा बरकियात को हुक्म दिया जाए कि हमारी बिजली को फौरन बहाल किया जाए।